नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने इस अलंकार ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आप सबके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई सारे एग्जाम में यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सांस्कृतिक केंद्र हैं, उन केंद्रों की स्थापना कब हुई और उसका उद्देश्य क्या है। ये हम लोग बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसको हम बीच बीच में आपको डिस्क्राइब भी करते रहेंगे ताकि आप उससे संबंधित चीजों को अच्छे से जान सके। तो चलिए सबसे पहले बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ आते हैं और हमारा पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे ये। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए और कमेंट में इसका आंसर दे कि भाई इसका जो आंसर है वो क्या है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। जो भारत भवन है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इंदौर। तो देखिए, अगर इस प्रश्न की बात करें तो पहले तो ये जान लेते हैं, अगर भारत भवन की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। 1982 में इसका स्थापना किया गया था और इसका जो उद्देश्य था यानी इसका जो एक तरीके से कार्य है वह है आपका क्या? राष्ट्र का सांस्कृतिक विकास करना। यानी इस संस्था का जो काम है वो क्या करता है? राष्ट्र का सांस्कृतिक विकास करता है। इसके साथ साथ अगर सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत क्या आता है आपका, तो आगे आपका भाई कला आ गया, साहित्य आ गया और इसके साथ साथ आपका संगीत आ गया। तो इस संस्था का जो कार्य है मुख्य रूप से अगर देखा जाए, उद्देश्य जो है वो यही है। और अगर इस स्थिति की बात करें तो यह आपका कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी यानी भोपाल में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं और दूसरे प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 क्या है। तो प्रश्न संख्या 2 की बात करें, भारतीय नाट्य संस्थान कहां स्थित है? यानी जो आपका नाट्य संस्थान है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका लखनऊ, ऑप्शन सी है आपका भोपाल और ऑप्शन डी है आपका पुणे। तो यहाँ पे एक चीज आपको बता दें, भारतीय नाट्य संस्थान की बात करें तो इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है आपका NSD। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। क्या नाम है इसका? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1959 में। इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहां पर अगर स्थित की बात करें तो ये आपका नई दिल्ली में क्या है? स्थापित है। अब बात करते हैं इसका कार्य क्या है और किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस संस्थान की स्थापना की गई थी। तो यह संस्थान करता क्या है आपका, जान लीजिए। नाटक और अभिनय अभिनय के क्षेत्र हेतु आपको क्या करता है? प्रशिक्षण प्रदान करता है। क्या करता है आपको? आपको
प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पे देखा जाए भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई, तो भैया 1959 में हुआ। और इसका किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की गई, तो नाटक अभिनय के क्षेत्र हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, तो क्या है, पहला है आपका ऑप्शन ए प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, ऑप्शन बी जो है वो आपका सलार जंग संग्रहालय, ऑप्शन सी जो है वो भारतीय संग्रहालय, ऑप्शन डी जो है आपका राष्ट्रीय संग्रहालय। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो पहले तो आपको बता दें संग्रहालय जो होता है ये कार्य क्या करता है, तो आपको बता दें यह जो है पूरा तात्विक वस्तुएं साथ में आपका ऐतिहासिक धरोहर, यानी पुरातात्विक वस्तु और ऐतिहासिक धरोहर का क्या करता है, ये आपका संरक्षण करता है। और इसी को ध्यान में रखकर इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और यह एक प्रकार का क्या है, राष्ट्रीय संग्रहालय है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो आपका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यह एक क्या है, राष्ट्रीय संग्रहालय है। संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, बताएं। संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है आपका 1951, ऑप्शन बी है आपका 1953, ऑप्शन सी है आपका 1954 और ऑप्शन डी है आपका 1957। तो पहले जान लीजिए संगीत नाट्य अकादमी जो होता है इसकी स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर की गई बेटा, तो ये जो है साथियों इसका स्थापना जो हुआ था वह जो है आपका नृत्य कला और संगीत कला, ठीक, नृत्य कला और संगीत कला के विकास हेतु इसकी स्थापना की गई थी। और संगीत कला की बात करें तो संगीत के संदर्भ में जो वेद है वो आपको पता ही है, कौन सा वेद है, तो भाई साम वेद है। साम वेद है जो वो क्या है, संगीत से संबंधित है। और साम वेद की अगर बात करें तो इसका जो उपवेद है, यानी साम वेद का जो उपवेद होता है उसे हम लोग कहते हैं आपका क्या, गांधर्व वेद। सामवेद का जो उपवेद है वो क्या है, गांधर्व वेद है। और इसका जो मतलब पुरोहित होता था, सामवेद का जो पुरोहित है होता है उस पुरोहित को हम लोग कहते हैं आपका उद्गाता। क्या कहते हैं, उद्गाता। इसकी पुरोहित को क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। तो इस सामवेद में संगीत को लेकर एक डिफिनेशन दिया गया है, कहा गया है संगीत क्या है, तो संगीत के बारे में कहा गया है कि गीतम नृत्यम वाद्यम त्रयी संगीतम। क्या कहा गया है, गीतम नृत्यम वाद्यम त्रयी संगीतम, अर्थात जिसमें गीत हो, नृत्य हो
और संगीत हो, वाद्य हो, वह क्या कहलाता है? आपका संगीत कहलाता है। अगर इसकी स्थापना की अगर हम बात करें बेटा, तो यह स्थापित जो हुआ था वो 1953 में हुआ था, और इसके अंतर्गत कुल 8 नृत्य, कितने? कुल 8 नृत्य को जो है शास्त्रीय नृत्य या भारतीय नृत्य के रूप में प्रामाणिकता मिला हुआ है। तो ये आपका चौथे प्रश्न का आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग कि एशियाटिक सोसाइटी कहां स्थित है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। जल्दी से बताइए एशियाटिक सोसाइटी कहां स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी है आपका चेन्नई। एशियाटिक सोसाइटी, तो पहले तो जान लीजिए एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना थी वो किया था किसने? तो सर विलियम जोन्स ने इसका क्या किया था? स्थापना किया था। किसने किया था? संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स थे। और ईयर जो था वो था आपका 1784। 1784 में इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय इतिहास और संस्कृति का विकास। इसके अंतर्गत क्या किया गया? भारतीय इतिहास और संस्कृति के विकास को ध्यान में रखकर इस संस्था की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने किया था। और यह स्थापित हुआ था आपका कहां पर बेटा? तो कलकत्ता में। जब आप इतिहास लेखन की परंपरा को जब आप पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे विचारक हुए जिन्होंने भारतीय साहित्य और पुरातात्विक चीजों को आधार मानकर भारतीय इतिहास को लिखने का प्रयास किया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कुछ निभाता है तो वो आपका एशियाटिक सोसाइटी ही निभाता है। इसी के अंतर्गत क्या किया गया? भारतीय इतिहास को भारतीय प्रमाण के आधार पर पुनः लिखने की बात की गई। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो वो तो आपका हो ही गया 1784, अभी आपने पढ़ा। प्रश्न संख्या 7, भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1953, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1982 और ऑप्शन डी है 1985। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बताइए इसका सही आंसर क्या है? भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जानिए भारत महोत्सव की जो शुरुआत है वो हुआ था आपका 1985 में। इसका क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है वह है भारत का सांस्कृतिक विकास। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भारत के राष्ट्रीय धरोहर है, क्या है आपके राष्ट्रीय धरोहर? धरोहर में जैसे आपका नृत्य हुआ, गीत हुआ, संगीत हुआ, वाद्य हुआ, इन सब चीजों को क्या किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए। किस स्तर पर? आपका अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, स्तर पर।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रोत्साहित करने के लिए इस संस्था का क्या किया गया था? स्थापना। इस महोत्सव का जो है क्या किया गया था? सॉरी, इस महोत्सव का क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था। तो ये इससे जुड़ा हुआ पूरा फैक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं और बात करते हैं आपका प्रश्न संख्या 8। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है आपका 69, ऑप्शन बी है आपका 1980, ऑप्शन सी है आपका 82 और ऑप्शन डी है आपका 1985। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है NFDC। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुआ था आपका 1969 में। कब स्थापित हुआ था? 1969 में स्थापित हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था आपका भारतीय फिल्म जगत का विकास, यानी जो इंडियन सिनेमा है उसको डेवलप करने के लिए क्या किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और यह इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1969 में। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NFDC। प्रश्न संख्या 9 को देखते अब हम लोग हैं। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका कोलकाता, बी है नई दिल्ली, सी है पुणे और डी है आपका मुंबई। जल्दी से इसका आंसर बताएं। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो जान लीजिए संगीत नाटक अकादमी जो है वह आपका स्थित है कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में ये क्या है? स्थापित है। अभी पहले हम लोग कुछ देर पहले इसमें बात किए थे और ये भी हम लोग चर्चा किए थे कि इसका उद्देश्य है क्या? कला, अभिनय और एक तरीके से सांस्कृतिक के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं भारतीय संस्कृति के अंतर्गत उन चीजों को विकसित कर, कला और संस्कृति का ये पार्ट है। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया था? भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है जापान। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया था? तो जान लीजिए बेटा, ये सबसे पहले आयोजित हुआ था आपका कहाँ? फ्रांस में। और आयोजित हुआ था, इसका आयोजन हुआ था 1985 में इसको आयोजित किया गया था। और इसके अंतर्गत क्या था? जो भारतीय कला है उसे क्या किया जाए? एक वैश्विक मंच प्रदान किया जाए। यानी वैश्विक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा सभी लोग और जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई?
कब की गई? तो देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो 1861 में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई और इसके प्रथम निदेशक जो थे वो थे आपका कनिंघम। कनिंघम को इसका प्रथम जो है निदेशक माना जाता है। कनिंघम के बाद यहाँ का जो दूसरा निदेशक बना उसको कहा जाता है आपका सर्व जॉन मार्शल। सर्वजॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने क्या किया था, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपका हड़प्पा और मोहन जोदड़ो में क्या किया था, उत्खनन कार्य को संपन्न करवाया था। और ये आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है क्या थे, पहले डायरेक्टर थे कनिंघम और दूसरे डायरेक्टर जो थे वो थे आपके सर्वजॉन मार्शल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1861 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य था वो था भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आधार का पता लगाना। तो ये इसका उद्देश्य था। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 जो है आपका क्या है, 12 सॉरी, प्रश्न संख्या 12 देखिए सभी लोग। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो पहला है आपका दयाराम साहनी, दूसरा है आपका राखाल दास बनर्जी, तीसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम और चौथा है आपका यज्ञदत्त शर्मा। भारतीय पुरातत्व विज्ञान की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ही क्या थे, आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले निदेशक थे, जिसकी स्थापना कब की गई थी, आपकी 1861 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अभी पिछले प्रश्न पर हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे। आइए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? बताइए इसका आंसर जल्दी दीजिए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1865, ऑप्शन नंबर बी है 1870, ऑप्शन नंबर सी है 1875, ऑप्शन नंबर डी है 1961। इसी को कहा जाता है आपका शॉर्ट फॉर्म में NCERT। NCERT की स्थापना कब की गई? तो 1961 में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। 1961 में इसको क्या किया गया था, आपका को स्थापित किया गया था। और स्थान जो था वो आपका क्या है, नई दिल्ली में। कहा किया गया था आपका, नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था आपका क्या, तो प्रारंभिक, या इसको हम कह सकते हैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु। तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। किसका, NCERT का।
प्रश्न संख्या 24, आइए। ये तो हो ही गया, अभी आपको हम कुछ देर पहले बताए थे, सर विलियम जोन्स ने किया था। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, ऑप्शन बी है आपका राष्ट्रीय संग्रहालय, ऑप्शन सी है आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, ऑप्शन डी है आपका सलारगंज संग्रहालय। बताइए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 15 दीजिए जल्दी इसका आंसर। तो आपका जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, ठीक है, यह जो है आपके निम्नलिखित में से विश्व कला संग्रहों का भंडारण करता है। एक तरीके से कहा जाता है तो राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण इसी के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किस संलग्न कार्यालय है? पहला है संस्कृति, दूसरा है आपका मानव संसाधन विकास, तीसरा ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन है आपका, डी है आपका विज्ञान और डी है आपका पर्यटन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जल्दी से इसका आंसर बताइए। भारतीय पुरातत्व संरक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किससे संबंधित कार्यालय है? ASI की बात हो रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI इसी को कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसी की स्थापना की गई थी कब? 1861 में। और इसके पहले डायरेक्टर कौन थे आपके? तो कौन था? कनिंघम थे। कौन था आपका? कनिंघम थे, कनिंघम इसके पहले डायरेक्टर थे। और यह जो आपका है वो आपका सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत होता है। किस मंत्रालय के द्वारा? तो सांस्कृतिक मंत्रालय होता है, संस्कृति मंत्रालय जो होता है उसके अंतर्गत होता है। और इसके अंतर्गत भी क्या किया जाता है आपको हमने पहले बता ही दिया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? बताएं जल्दी। सर्वे ऑफ इंडिया यह जो है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है क्या है? अधीनस्थ है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, अभी कुछ देर पहले सर विलियम जोन्स की बात हुई और लगभग 1784 में इन्होंने इसका क्या किया था? स्थापना किया था। इस प्रश्न पर भी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। यह प्रश्न रिपीट इसलिए हुआ है क्योंकि जो पिछले वर्ष के जो पेपर्स हैं उसमें से जो प्रश्न पूछा गया है उसी के आधार पर यह तैयार किया गया है, इसीलिए ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ए गुवाहाटी, बी बस्तर, सी भोपाल, डी चेन्नई। जल्दी से बता दीजिए। प्रश्न संख्या 19, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करें तो ये भोपाल में स्थित है। और ये करता क्या है? तो इसका काम है आदिवासी समूह
क्या आदिवासी समूहों व जातियों का विकास। जातियों का विकास। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून या नई दिल्ली। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप तुरंत बता देंगे क्योंकि इस पर चर्चा हुआ था। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो कुल 20 प्रश्नों की श्रृंखला पे हम लोग चर्चा किए जो आपके भारतीय सांस्कृतिक केंद्र से संबंधित है। बेटा ऐसे ही जो है प्रभावशाली वीडियोस के लिए और अपने परीक्षा को तैयारी को सरल बनाने के लिए आप हमारे अलंकार ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ से जुड़कर आप बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।